दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार बहुत दिन बाद आज आपके सामने लाइव। दोस्तों मैं सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी लोग ओला उबर जैसी कंपनियों में कैब बुक करते हैं, लेकिन कैब कैंसिल हो जाती है। या तो ड्राइवर पूछ लेते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, कितने पैसे हैं। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ, तो एक ड्राइवर ही ड्राइवर के सारी चीज़ें जान सकता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल असली चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि क्या कारण है, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है तो वो चीज़ होती है। चाहे अगर आप ले लो कि कैब आपने बुक करी और कैंसिल हो गई, कभी आपने सोचा है उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के तो कैब कैंसिल नहीं हो सकती ना। और उसका कारण यही है कि ड्राइवर तक पूरा पैसा नहीं पहुंचना। आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं, मैं कस्टमरों से ही बात कर रहा हूँ सर, और ख़ास तौर से कस्टमरों को ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो आपकी कैब कभी कैंसिल नहीं होगी। चाहे आप अर्जेंट में हैं, चाहे एयरपोर्ट जा रहे हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, चाहे बस अड्डे जा रहे हैं, चाहे कहीं भी ऑफिस जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट में हैं और उस टाइम पर आपकी जब कैब कैंसिल हो जाती है तो बहुत गुस्सा आता है। आप वो उस टाइम ये तो देख लेते हो कि आपको बहुत गुस्सा आया, आपकी कैब कैंसिल हो गई, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि कैब कैंसिल क्यों हो गई। और उसका एक ही कारण है, और वो कारण है जो आप पैसा दे रहे हैं उस पैसे का जो ड्राइवर का हिस्सा बनता है वो उसके पास पूरा नहीं पहुंचना। अब कैब कंपनियों से हम लोग पिछले 4-5 सालों से लड़ते आ रहे हैं, और जब से ये कोरोना काल हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल ही जैसे ड्राइवर टूट सा गया है। बिल्कुल इतना परेशान है कि आज के टाइम में अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहा है, बच्चों की फ़ीसें नहीं भर पा रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, जो आदमी इतना मेहनत करके काम भी कर रहा है, सुबह 4 बजे उठता है, गाड़ी साफ़ करता है, फिर ऑन करके काम के लिए निकलता है, रात को 10 बजे तक काम करता है, 15-16 घंटे काम करने के बाद में, और अगर उसको वाजिब किराया नहीं मिले या इतना पैसा नहीं मिले कि वो अपने घर को ठीक से चला सके या 2 रोटी आराम से खा सके, तो फिर वो खुश कैसे रहेगा। वो तो हर टाइम यही देखेगा ना, किसी राइड में उसको बच रहा है तो जाएगा, नहीं बच रहा है तो नहीं जाएगा। यही कारण है आपकी जो राइड है कैंसिल होती है। सबसे पहले ड्राइवर क्या देखता है, राइड आती है, राइड में देखता है कि कस्टमर जा कहाँ रहा है, वहाँ से मुझे राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने घंटे वहाँ बैठना पड़ेगा। फिर जो राइड आई है इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि राइड है कितने की, कितना पैसा मिल रहा है। जाना तो मेरे को 30 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि ऐप बेस्ड कंपनियों का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये 20% काट ले, 25 काट ले, 40 काट ले, 50 काट ले, इनका कोई भी भरोसा नहीं है कब कितना काट ले। कहने के लिए वो लोग कहते हैं 80-20, बट 80-20 सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है। वो कभी 80-20 करते ही नहीं है। उनका हम खुद चला रहे हैं ना, हमें मालूम है, इतना आपको नहीं मालूम होगा जितना हमें मालूम होगा। हालांकि हम ज़्यादातर अपनी पर्सनल ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ओला उबर को हम छोड़ चुके हैं और ज़्यादातर हमने अपनी सवारियां बना ली हैं और अब अपनी ही सवारियों में चलते हैं। ओला उबर का बाई चांस कभी हम कहीं दूसरी जगह चले गए और वहाँ से हमारी पर्सनल सवारी नहीं है तो गो टू होम यूज़ करते हैं बस, अदरवाइज़ हम छोड़ चुके, क्योंकि परेशानी इतने हैं। और इसी परेशानी को लेकर जो ड्राइवर है वो पहले राइड में देखता है कि मुझे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, 2 पैसे बचेगा तो ड्राइवर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, वो तुरंत कैंसिल कर देगा। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि आपको बुकिंग करने के तुरंत बाद ड्राइवर को कॉल करना है। ड्राइवर को ये बोल देना कि भाई हम जो है कैंसिल करके चलेंगे, आप आ जाइए। बाद में वो कैंसिल के पैसे भी अगर आपको 20-25 रुपये लगे हैं, वो भी आप ड्राइवर की जो पेमेंट है उसमें से 20-25 रुपये काट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐप बेस्ड कंपनियाँ वहाँ पर उनका आधा हिस्सा ले जा रही हैं और यहाँ पर तुम्हारा जो कैंसिलेशन का है 20-25 रुपये वही जाएगा। हालांकि ये परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारी ऐपें बन चुकी हैं और हमारे साथ कई कंपनियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, कई कंपनियाँ जुड़ चुकी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर को पर डे के हिसाब से प्लेटफॉर्म फ़ीस पर ही काम कराएगी। सिर्फ प्लेटफॉर्म फ़ीस लेगी और पूरे दिन जितनी भी राइड आएंगी ड्राइवर के पास, उसका पूरा का पूरा पैसा ड्राइवर के पास रहेगा और ड्राइवर भी खुश। और अगर ड्राइवर खुश है तो वो डेफिनेटली अपने राइडर को पूरी सर्विस दे के जाएगा, उसको खुश रख के जाएगा, उसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइवर को पूरा पैसा मिल रहा है। अगर ड्राइवर खुश है तो वो राइडर को हर संभव कोशिश करेगा कि अपने राइडर को खुश करे, चाहे वो एसी चलाने को लेकर है,
चाहे कोई कुछ और चीज़ों को लेकर है, उसका सामान में हेल्प करने की चीज़ें हैं, उतारने में हेल्प करने की चीज़ें हैं, हर चीज़ में ड्राइवर हेल्प करेगा अगर उसको पूरा पैसा मिलेगा। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी कंपनियों से बात चल रही है और कंपनी तैयार भी है। अभी एक कंपनी से बात हुई है, वो कंपनी तैयार हो चुकी है कि अगर पर ड्राइवर मेरे को 100 रुपीज़ पर डे मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अगर मेरे साथ 10,000 ड्राइवर जुड़ जाते हैं और 10,000 ड्राइवर मेरे को 100 रुपीज़ पर डे दे रहे हैं तो 10,000 इंटू 100, 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख अगर किसी कंपनी को पर डे मिलेगा तो वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। और ये हम अपने सभी ड्राइवर साथियों से बात कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, सभी को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे काफ़ी ड्राइवर इकट्ठा हो चुके हैं और वो इस बात के लिए एग्री हैं कि अगर हम दूसरी ऐप बेस्ड कंपनी को हज़ार रुपये पर डे दे सकते हैं तो यहाँ पर हम 100 रुपीज़ पर डे खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेटफॉर्म किराए पर ही काम करे। हम कंपनी को प्लेटफॉर्म फ़ीस देंगे 100 रुपीज़ पर ड्राइवर पर डे। और भी कोई अगर कंपनी मेरी इस बात को सुन रही है, मैं 2-3-4 कंपनी के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता किसी कंपनी का, लेकिन क्योंकि प्रचार हो जाएगा कि भाई ये प्रचार कर रहे हैं कंपनी का या फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग के लिए। लेकिन आप समझ सकते हो अभी 3-4 कंपनियां हैं जो मार्केट में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन बन नहीं पा रही हैं। काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबे अरसे से वो कोशिश करती आ रही हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ऑफ़र दे रहा हूँ, खुला चैलेंज ऑफ़र दे रहा हूँ कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो आइए हमारे साथ जुड़ें और प्लेटफॉर्म फ़ीस लेकर हमारे साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर को भी कमाने दें। ड्राइवर आपको स्टार्टिंग में अगर जैसे कम सवारी हैं 100 रुपीज़ का रहेगा, 50 रुपीज़ का रहेगा। उसके बाद में जैसे सवारियाँ बढ़ भी जाएंगी और कमाई भी बढ़ जाएगी तो 100 रुपये देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर ड्राइवर दूसरी कंपनियों को हज़ार रुपये दे सकता है तो फिर यहाँ 100 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक का इतना ही प्लान है, बाकी कंपनियाँ आएंगी तो बात करेंगे। और मैं राइडर को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी ये कंपनियाँ तैयार होती हैं या हमारी स्कीम लागू होती है, स्कीम चलती है, तब तक आप अगर अपनी राइड को कैंसिल नहीं कराना चाहते, अपना जो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो आप सिर्फ इतना करें, पहले राइड बुक करें, बुक करने के बाद तुरंत कॉल करें और वहाँ से नंबर लेके, बल्कि दूसरे नंबर से कॉल करें क्योंकि जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है वो सीधा कंपनी के पास जाता है। आप किसी दूसरे नंबर से उसके नंबर पे कॉल करके बोल दें कि हम लोग कैंसिल करके जाएंगे। और कैंसिल की चिंता मत करना, जो ड्राइवर है वो आपके जो 20-25 रुपये लगेगा वो वहाँ से माइनस करा देगा। डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपकी जो राइड है वो भी कभी कैंसिल नहीं होगी और आप समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। और आगे के लिए हम आप लोगों के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको पूरी दिल्ली को, NCR को हम बता देना चाहते हैं कि आपको इतनी अच्छी सर्विस दी जाएगी, आप लोग खुश रहेंगे, कभी आपकी राइड कैंसिल नहीं होगी। हम तैयारी कर रहे हैं, आपका फेयर वही रहेगा। आप अभी ऐप बेस्ड कंपनियों में जो अभी चल रही हैं नामें, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं बार कह रहा हूँ क्योंकि किसी का नाम लेने से वो लीगल चीज़ें आ जाती हैं सामने, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन समझते सभी लोग हैं। अभी जो है हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जब सुबह गाड़ी बुक करते हैं तो डबल का सर्ज होता है और आपको 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भी कंपनियां लगा देती हैं। आप अपना किलोमीटर और पैसा कैलकुलेट करना कितना रुपये पड़ता है। लेकिन हमारे पास हम लोगों ने सिर्फ एक ही किराया रखा है। मिनी गाड़ी है जिसमें वैगनार, सिलेरियो ये आती हैं, इसमें डिजायर, अमेज, एक्सेंट भी आती है, ठीक है। प्राइम होती हैं ये, वैसे तो डिजायर और अमेज है ये प्राइम में आती हैं, लेकिन ऐप बेस्ड कंपनियां जो हैं इनको मिनी में भी दे रही हैं आजकल, क्योंकि उनके तो बाप की गाड़ी है नहीं, वो चाहे प्राइम को मिनी में दे दें, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। फ़र्क तो हमें ड्राइवरों को पड़ना होता है ना। लेकिन फिर भी हमने राइडर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक किराया रखा है। जो छोटी गाड़ी रहेगी, जैसे वैगनार, सिलेरियो है, उसका 18 रुपये पर किलोमीटर, और जो बड़ी प्राइम गाड़ी है उसके लिए 20 रुपये पर किलोमीटर, और XUV है उसका 24 से 25 रुपये पर किलोमीटर अभी रखा गया है। आगे आने वाले समय में जैसे खर्चा बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनसे कम ही रहेगा। आपको चाहे वो छोटी गाड़ी में जैसे अभी 20-25 रुपये दिखा देता है, लेकिन नहीं, हम आपको सिर्फ 18 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही लेके जाएंगे। चाहे वो सुबह है, शाम है, दोपहर है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, कुछ भी हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, आपका एक ही किराया रहेगा, नो सर्च प्राइस, कुछ नहीं आपका सर्च लगेगा।
तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखिए कि आप अगर कैब बुक करते हैं तो फ़ोन कर दीजिए कि हम कैंसिल करके चेक करने को तैयार हैं, कैंसिल करके चेक करने चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और बाकी आगे के लिए हम आपके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, कंपनियों के साथ अपना जॉइंट कर रहे हैं, उनको साथ में ले रहे हैं और आपके लिए फुल बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे से आगे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।